हेलो ट्रेडर्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज डेट है 25 सितंबर 2024 एंड अभी टाइम हो रहा है 9:33। मार्केट आज थोड़ा गैप डाउन ओपन हुआ था। अगर इस चार्ट की मैं बात करूं तो ये निफ्टी 50 का 5 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट। बैंक निफ्टी भी गैप डाउन ही ओपन हुआ था, ठीक है। बट बैंक निफ्टी थोड़ा सा अपना मूविंग एवरेजेस के आसपास ही रुका हुआ है। बेसिकली वहाँ पे मैंने 2 मिनट टाइम फ्रेम लगाया हुआ है एंड निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया है, ठीक है। सो बैंक निफ्टी भी वहाँ से थोड़ा सा फॉल करने की साइड एक कंडीशन बना रहा है, लेकिन वो अपने 20 EMA तक जा चुका है ऑलमोस्ट, और वहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है। ये वाली जो कैंडल है ये ग्रीन कैंडल है। सो यहाँ पे निफ्टी में एक रिजेक्शन कैंडल थी, रेड कैंडल। सो इसीलिए मैंने निफ्टी में एक डाउन साइड का रिस्क लिया है इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं है मेरा ट्रेड, ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट ही घूम रहा है, ठीक है। सो एक डाउन साइड के लिए मैंने रिस्क लिया हुआ है लगभग 15-20 पॉइंट के आसपास का टारगेट के लिए, एंड अपसाइड के लिए जैसे इसके ऊपर निकलेगा तो मेरा SL हिट हो जाएगा। सो एक परफेक्ट रिस्क टेकिंग जोन थी यहाँ पे। मूविंग एवरेजेस हमारे डाउन साइड हो चुके थे, क्रॉसओवर हुआ था, उसके बाद मूविंग एवरेजेस टेस्ट हुए, उसके बाद कैप डाउन मार्केट ओपन हुआ, वापस मूविंग एवरेजेस तक मार्केट आया एंड देन यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल बनाई। तो अब अगर हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेते तो फिर पता नहीं कहाँ ही लेते, ठीक है। सो इसीलिए मैंने इस पर्टिकुलर जोन पे एक ट्रेड लिया है डाउन साइड के लिए। देखते हैं प्राइस एक्शन काम करता है यहाँ पे कि नहीं। अगर यहाँ से फॉल करता है मार्केट यहाँ कहीं तक तो शायद हमारा टारगेट हिट हो जाएगा, लेकिन इन केस यहाँ से रिवर्स हो जाता है तो हमारा SL हिट हो जाएगा। सो ये पहला ट्रेड है। इस पर्टिकुलर ट्रेड में जो भी होगा मैं आपको फर्दर अपडेट करता हूँ। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, सो इस पर्टिकुलर ट्रेड में मेरा SL हिट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे मुझे कुछ फर्स्ट ट्रेड था मेरा, तो इसमें मुझे जो लॉस हुआ है दैट वाज 206 रुपीज़, -206 रुपीज़, ठीक है। ये मेरा पहला ट्रेड था, बट इसके क्लोज़ होने के जस्ट बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखी मिड कैप निफ्टी में, तो मैं आपको उसका चार्ट दिखा देता हूँ। मिड कैप निफ्टी यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जोन की बात करूँ तो ये कहीं पे एक इम्पॉर्टेंट जोन थी हमारी, ठीक है, यहाँ कहीं पे, ठीक है। सो मार्केट जैसे ही इस पर्टिकुलर जोन के नीचे निकला था तो मैंने एक डाउन साइड के लिए रिस्क लिया इस पर्टिकुलर कैंडल पे। जैसे ये 2 मिनट टाइम फ्रेम वाली कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई थी तो मैंने डाउन साइड के लिए रिस्क लिया था, लेकिन मार्केट तुरंत ही पूरा रिवर्स हो गया और इस पर्टिकुलर ट्रेड में भी मुझे लॉस हो गया। सो इस पर्टिकुलर ट्रेड में जो लॉस हुआ दैट वाज -390 रुपीज़। तो अभी जो ओवरऑल लॉस है मैं खड़ा हूँ -596 रुपीज़ के मैं लॉस के ऊपर, ठीक है। आफ्टर 2 ट्रेड ये कंडीशन है मेरी 2 ट्रेड्स के बाद। अब इसके बाद जो भी थर्ड ट्रेड मुझे मिलता है फर्दर मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, सो अभी टाइम हो रहा है 9:58। मैंने अपना थर्ड ट्रेड लिया था अभी जस्ट। कहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकंड। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ओके, ये पर्टिकुलर रेड कैंडल जब क्लोज हुई थी, ठीक है, इस कैंडल के क्लोज होने पे मैंने एक डाउन साइड के लिए फिर एक ट्राई करी थी, ठीक है, बिकॉज एक इंपॉर्टेंट जोन थी यहाँ पे मार्केट ऊपर ना निकल के फिर नीचे आ रहा था, ठीक है। एंड यहाँ कहीं पे मैंने जैसे क्लोज हुई उसके बाद मैंने रिस्क लिया, लेकिन वो रिस्क मेरा चला नहीं बिकॉज मार्केट वापस अगली कैंडल रिवर्स हो गया और इसमें भी मेरा SL हिट हो गया, ठीक है। सो 3 ट्रेड्स अभी तक मेरे टोटल हुए हैं, तीनों ट्रेड में मेरे लॉसेस हिट हुए हैं, ठीक है। और इस पर्टिकुलर ट्रेड में भी मुझे 190 रुपीज़ के आसपास का लॉस हुआ है। तो जो मेरा पहले बैंक निफ्टी 200 के आसपास का होगा शायद, इसमें भी जो 200 समथिंग का लॉस था वो अब जा चुका है 431 रुपीज़ के लॉस पे। मिड कैप निफ्टी में हमारा लॉस आपने देखा ही था 390 रुपीज़। तो जो अब मेरा लॉस है वो हो चुका है 821 रुपीज़। ये मेरा आज का टोटल लॉस है, ठीक है। सो दैट इज़ इट, बिकॉज हमारी कंडीशंस के हिसाब से हम 800 की लिमिट को अगर क्रॉस करेंगे या मैक्सिमम 4 ट्रेड्स बैक टू बैक लॉस लेंगे तो हमें मार्केट को एग्जिट करना होगा फॉर दैट पर्टिकुलर डे। सो ठीक है, अपने बनाए हुए रूल्स हैं उनको फॉलो भी करना पड़ेगा, अदरवाइज मार्केट कुछ नहीं देने वाला। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे। अब अपनी ट्रेडिंग को यहीं पे बंद करना पड़ेगा। बहुत जल्दी ट्रेडिंग हमारी कंप्लीट हो गई आज की, बट यही है, जब आपके बैक टू बैक लॉसेस चल रहे होते हैं, एक स्ट्रीक चल रही होती है, वो एनी हाउ कंटिन्यू ही रहती है, उसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल अपने आज वेडनेसडे है और थर्ड डे है इस वीक का, ठीक है, और तीनों दिन हमें अभी तक लॉसेस हुए हैं। अब आगे बचते हैं सिर्फ 2 दिन
और 3 दिन इस एंटायर मंथ के। बट फिलहाल अब हमें ट्रेडिंग को बाय बोलना पड़ेगा। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। मैं आपको अभी अपनी कोटेक न्यू की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ एंड वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि मेरी आज की पोजीशन क्या है। सो चलिए चलते हैं मेरी कोटेक न्यू की स्क्रीन पे। सो ये हम आ चुके हैं अपने सेटअप पे। यहाँ पे मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूँ अपनी कोटेक न्यू की स्क्रीन एंड आज की पोजीशन। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 821 रुपीज़ का हमारा लॉस है। मैक्सिमम जो ऑर्डर्स हैं दोज आर ओनली 6, ठीक है। 3 ट्रेड में हमारा मैक्सिमम लॉस लिमिट ब्रीच हो गई, तो अब हमें आज की ट्रेडिंग बंद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, दैट इज़ टुमारो 26 सितंबर 2024। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।